आप कहते हो मैं यीशु मसीह में हूं, तो आपके जीवन से पुरानी बातें निकलनी चाहिए, और यही मतलब है विश्वास करने का। तो विश्वास के द्वारा मैं यीशु मसीह में होता हूं। तो कहते हैं हम विश्वास करते हैं, लेकिन वो अपने आचरण के द्वारा साबित नहीं कर पाते कि वो विश्वास करते हैं। दूसरा कुरिन्थी 13:5 में जहां पर ये लिखा हुआ है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले। क्योंकि विश्वास में होना मतलब यीशु मसीह में होना। कौन से विश्वास में हो कि नहीं? अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है या नहीं। यदि आप यीशु मसीह में हैं तो आप प्रतिदिन उसका अनुभव करेंगे, और ये अनुभव बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ेगा कि भले ही रोटी ना हो लेकिन आप इस अनुभव पर जिंदा रहोगे। यदि आप यीशु मसीह में हैं तो आप प्रतिदिन उसका अनुभव करेंगे। ये मतलब है इस आयत का। दूसरा कुरिन्थी 13:5 का मतलब यह है कि आप यीशु मसीह का अनुभव करोगे अपने अंदर हर दिन, नहीं एक दिन, नहीं केवल उस समय जब तुम कहीं साधना या कोई कन्वेंशन हुई या कोई जो है मीटिंग हुई और वहां पर कोई प्रचारक आए थे और उन्होंने जब प्रार्थना की तो आपको एक्सपीरियंस हुआ, एक बार हुआ, उसके बाद घर आए और उसके बाद वो एक्सपीरियंस फिर नहीं हुआ। नहीं, अगर आप सचमुच में यीशु मसीह में हो तो आपको प्रतिदिन ये एहसास होगा वो मुझ में है, वो मौजूद है। यहाँ अनुभव करोगे आप रोज प्रार्थना में, रोज अनुभव होगा, रोज डेली आपको अनुभव होगा। और ये अनुभव इतना बढ़ता जाता है, मैं बताऊं आपको, ये अनुभव ऐसा होता है कि ये बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि बिना रोटी खाए भी जीने में दिक्कत नहीं होगी। लोग 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 होते हैं ऐसे, जो समझना चाहिए वो नहीं समझते, जो नहीं समझना चाहिए वो समझ लेते हैं, क्योंकि अभी भी वो नई सृष्टि नहीं है, अभी भी वो नई रचना नहीं। नई बातें नए लोग समझते हैं, पुराने लोग नई बातों को पुराने ही तरीके से समझ लेते हैं। नई बातों को पुरानी रचनाएं जब सुनती हैं तो पुरानी रचनाएं पुराने हिसाब से ही सुनती हैं और उसका अर्थ वैसे ही लगा लेती हैं कि रोटी के बिना भी जीत जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें रोटी खाने को मना किया जा रहा है, मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि जब आप यीशु मसीह से भरे हुए रहोगे तो इस दुनिया की चीजों से तृप्ति मिले का इंतजार नहीं करोगे। जब आप यीशु मसीह से आपका मन भरा हुआ रहेगा ना, जब आप यीशु मसीह को अपने अंदर फील करोगे तो आप जो है ये अर्ज जो है फील नहीं करोगे कि मुझे शराब पीनी है। जिसके अंदर यीशु मसीह की कमी है वही पीता है शराब। जिसके अंदर यीशु मसीह की कमी है वही जो है दुनिया की गंदी संदी चीजों में जाके फंस जाता है। जिसके अंदर यीशु मसीह की कमी है वही कहता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। जिसके अंदर यीशु मसीह की कमी है उसी को लगता है कि मैं कमजोर हूं। जिसके अंदर यीशु मसीह की कमी है उसी को लगता है कि वो बीमार है। जिसके अंदर यीशु मसीह की कमी है उसी को लगता है कि वो जी नहीं सकता। जिसके अंदर यीशु मसीह की कमी है उसी को लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, जीवन खत्म कर लूंगा। उसी को लगता है मैं हार गया हूं, उसी को लगता है मैं चल नहीं सकता हूं। लेकिन जिसके अंदर यीशु मसीह रोज उसको अनुभव होता है ना, यीशु मसीह रोज उनको लगता है यीशु मसीह मेरे अंदर है, तब वो जो है अपने मुंह से बोलता है कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है, कौन मुझे। और वो कहता है जो मुझ में है वो उससे महान है जो संसार में है, जो मुझ में है वो उससे महान है जो संसार में है। वो कहता है प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। वो मुझे अंधेरी घाटियों में लेकर चलता है, फिर भी उसका लाठी डंडा मुझे संभालता है। वो ऐसा कहता जाता है क्योंकि वो महसूस करता, अनुभव करता है कि यीशु मसीह मेरे अंदर है।